देखते हैं प्रश्न में क्या कहा उसने। उसने कहा 3 व्यक्ति हैं ABC, आपको गिवन क्या है, उनकी पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात गिवन है, मतलब इन्वेस्टमेंट का मान गिवन है। कितना गिवन है? 2:3:5। और उसने कहा उनके निवेश की गई राशियों की अवधि का अनुपात, इसका मतलब टाइम का रेशियो भी गिवन है, कितना? 4:2:3। हम इन दोनों का यूज किसका मान निकाल सकते हैं? P का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो देखिएगा 4 दूनी 8, 3 2 6 और 5 3 15, ये आ गया उनके प्रॉफिट का रेशियो। अब उसने क्या कहा वो सुनिएगा। उसने ये बोला कि इस यदि C को एक हिस्सा प्राप्त होता है तो A के हिस्से से इतना अधिक है। सॉरी, सिंपल लाइन में अगर हम बोले तो उसने कहा कि C का हिस्सा A के हिस्से से 1,47,000 रुपए ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गौर करें तो यहां C का लाभ कितना है? 15, A का लाभ कितना है? 8। तो क्या मुझे बताएंगे C A से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 7 रुपए ज्यादा है। वही तो उसने बोला कि C का हिस्सा A के हिस्से से इतना ज्यादा है, तो B का हिस्सा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, C का हिस्सा A के हिस्से से मेरे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है? 7, और रियल में ज्यादा है 1,47,000। मुझे हिस्सा निकालना किसका है? मुझे निकालना B का हिस्सा, तो B का मान कितना है? 6, तो हम 6 का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकाला? 147,000 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 6, इससे कैंसिल आउट किया 21,000 बार, 21 6 126, तो 1,26,000 ये किसका हिस्सा हो जाएगा? हमारे B का हिस्सा। अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ही ऑप्शन है 1,26,000, तो मैं कह सकता हूं हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट यानी ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।